अपनी इस सरकार को बड़े संकट में ला खड़ा किया है। अपनी इस सरकार की साख पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब पार्टी हाईकमान अनिल विज के साथ साथ कुछ ऐसे मंत्रियों के बारे में भी रिपोर्ट तैयार करवा रहा है जो पार्टी की उम्मीदों पर, पार्टी की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। वो कौन कौन से मंत्री हैं, इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला नंबर अनिल विज का ही रहेगा। पार्टी हाईकमान ये हरगिज नहीं चाहता कि पार्टी का ही कोई मंत्री उसके कामकाज को लेकर सार्वजनिक तौर पर कोई सवालिया निशान खड़ा करे, कोई हंगामा खड़ा करने का काम करे और सरकार के खिलाफ ही बागी तेवर दिखाने का काम करे। लेकिन ये सारे काम अनिल विज ने कर दिए हैं और यही वजह है अनिल विज के लिए मंत्रिमंडल का पहला फेरबदल उनकी कुर्सी जाने का एक रास्ता तैयार कर रहा है। जी हाँ, जिस तरह से नायब सैनी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के समय पैदल मार्च करके अनिल विज ने अपनी कुर्सी गंवा दी थी, अब इसी तरह से अनिल विज लगातार दूसरी बार अपनी कुर्सी खोने का काम कर सकते हैं। यानी उनका बागी रुख पार्टी के हाईकमान को रास नहीं आ रहा है और पार्टी हाईकमान अगले कुछ हफ्तों में होने वाले फेरबदल के दौरान अनिल विज की कुर्सी छीनने का काम भी कर सकता है। अगले जो मंत्री हैं वो हैं श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा के जिम्मे कृषि मंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कृषि मंत्री के तौर पर श्याम सिंह राणा भी अभी तक परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे हैं। उनकी वर्किंग ढीली चल रही है। ऐसे में फेरबदल की सूची में उनका नाम भी शामिल हो सकता है। तीसरे मंत्री हैं अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा गोहाना से विधायक बने हैं। वो भी एक बड़े आशीर्वाद के जरिए मंत्री बनने में सफल रहे हैं, लेकिन उनके बारे में ये शिकायतें आ रही हैं कि वो मुख्यमंत्री नायब सैनी को सम्मान कम देते हैं, वो अपने विभागों में अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और वो पार्टी के डेकोरम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। यही वजह है कि उनका नाम भी रेड लाइन में आ गया है। यानी अनिल विज के साथ साथ श्याम सिंह राणा और अरविंद शर्मा भी उस रेड सूची में शामिल हैं, जिनके ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है। अगले जो मंत्री हैं वो हैं राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह भी अपनी शर्तों पर टिकट लेकर आए थे और सीनियोरिटी के हिसाब से उन्हें मंत्री भी बनाया गया। लेकिन राव नरवीर के बारे में भी पार्टी हाईकमान के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ रुख दिखा रहे हैं, वो अपनी सरकार के सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और वो भी मुख्यमंत्री नायब सैनी को वो मान सम्मान नहीं देते हैं जो देना चाहिए। यानी दायरे से बाहर जाकर राव नरवीर अपनी ही पार्टी के लिए सिरदर्दी बन रहे हैं और यही वजह है कि मंत्रिमंडल के फेरबदल में राव नरवीर का नाम भी शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। पांचवें जो मंत्री हैं वो हैं गौरव गौतम। गौरव गौतम उन सियासी खिलाड़ियों में शामिल हैं जो पहला चुनाव जीतते ही मंत्री भी बन गए, लेकिन मंत्री बनने के बाद जो परफॉर्मेंस की उनसे उम्मीद की जाती थी उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। खेल मंत्री के तौर पर गौरव गौतम अभी तक एक्टिव नजर नहीं आए हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ पंगा भी उनकी कुर्सी जाने का कारण बन सकता है। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद की पॉलिटिक्स में विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम की तिगड़ी को तोड़ना चाहते हैं और इसको तोड़ने के लिए उन्हें गौरव गौतम सबसे कमजोर खिलाड़ी लग रहे हैं। और वैसे भी गौरव गौतम का खुद का कामकाज और उनकी परफॉर्मेंस उन्हें खतरे के घेरे में डाल रही है। यही वजह है कि उनकी कुर्सी भी पहले फेरबदल में जा सकती है। इस तरह से इन 5 मंत्रियों के ऊपर अभी से सस्पेंस खड़ा हो गया है। उनके लिए दिक्कतें पैदा हो गई हैं। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव चली गई है। यानी 100 दिन की सरकार में ये 5 ही मंत्री सवालों के घेरे में आ गए हैं। इनके ऊपर रेड लाइन खींच दी गई है और इनकी कुर्सी अगले कुछ सप्ताह में जा सकती है। नायब सैनी की सरकार के इन मंत्रियों के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी की सरकार में सबसे बेहतर कामकाज करने वाले मंत्री कौन से हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी की सरकार में और कौन कौन से विधायक शामिल होने चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी की सरकार में सबसे निकम्मे मंत्री कौन से हैं, इनके बारे में भी अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।